आजकल एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इसकी उपयोगिता और इसके चमत्कारिक परिणामों को समझने के लिए लगातार शोध कर रहा है। विज्ञान भी इस तर्क को समझना चाहता है कि आखिर हमारे विचारों में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पैसा, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस या कुछ और, आज के समय में हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम जो हासिल करना चाहते हैं या यूनिवर्स हमें हर चीज़ देने को तैयार है, बस इसके लिए हमें अपने विचारों और अपनी भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करना है। आप यह जानते होंगे कि आपके जो विचार होते हैं, आपकी जो भावनाएं होती हैं, यह यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। इसी से आपके जीवन की परिस्थितियां तय होती हैं। आप इस समय कैसा जीवन जी रहे हैं, यह पूरी तरह से आपके विचारों और आपकी भावनाओं पर ही निर्भर है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मैनिफेस्टेशन वही प्रक्रिया है जहां आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तैयार करते हैं, प्रेरित करते हैं और दृढ़ भी करते हैं। यह एक तरीका है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में बदलने के लिए उसे इस तरह से महसूस करते हैं जैसे आप अपनी इच्छा को हकीकत में पूरा कर चुके हैं। आपको यह विश्वास करना होता है कि आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है। आप ऑलरेडी उसमें जी रहे हैं। ऐसा करके आप अपनी एनर्जी को उस इच्छा या डिज़ायर के साथ मैच करते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तेज़ी से काम करता है, और आप जल्द से जल्द उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनेज कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी इच्छाएं हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप उन सावधानियों को जानें, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी सकारात्मक भावनाएं हम तक ज़रूर पहुंचाएं और शुरुआत करें अपने हर सपने को पूरा करने की। तो दोस्तों, पहली चीज़ है डिज़ायर, यानी आपको यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा उस चीज़ का आपके जीवन में क्या महत्व है, यह भी पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, इंटेंशन यानी कि फीलिंग्स। जी हाँ, अगर आप वास्तव में अपनी मनचाही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स को उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा जहाँ आपकी बॉडी, थॉट्स और आपकी फीलिंग्स तीनों एक अलाइनमेंट में हो। क्योंकि जब तक आप अपने मेंटल और वाइब्रेशन सेट को हाई फ्रिक्वेंसी पर नहीं रखेंगे, तब तक आकर्षण का नियम भी प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगा। अब आप अपनी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशनल स्टेट को हाई कैसे रखेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि आपको अपनी सारी नेगेटिविटी जैसे गुस्सा, डर, घबराहट, जलन, चिढ़, तनाव, चिंता, सबको अपने मन मस्तिष्क से दूर करना होगा। क्योंकि आपको जितना भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वह आपको हमेशा लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रखती हैं, जिससे आप चाह कर भी उस हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर पाते, जिससे आप अपनी चीज़ों को जल्द से जल्द आकर्षित नहीं कर सकते। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हमेशा उत्साह, उमंग, खुशी, जोश और रोमांच जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स से भरपूर रखें, क्योंकि यही वह फीलिंग्स हैं जो आपको हाई फ्रिक्वेंसी प्रदान करती हैं। इन्हीं फीलिंग्स की बदौलत आप अपनी इच्छा, ड्रीम्स या गोल के प्रति अपनी वास्तविक फीलिंग को अपनी बॉडी और एक्शन से अलाइन कर पाते हैं और आप उन्हें जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, इस वीडियो में आगे हम आपको मैनिफेस्टेशन के जितने भी टेक्निक्स बताएंगे वो सब सिर्फ एक टूल हैं ताकि आप अपनी फीलिंग्स को इंक्लूड कर सकें, क्योंकि फीलिंग्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस ही आपको वो सारी चीज़ें देते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, पैसा, धन, दौलत चाहते हैं, तो वन थिंग जिसे आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो है आपकी फीलिंग्स। फीलिंग्स इज सीक्रेट। तीसरा है बिलीव।
मैनिफेस्टेशन के लिए यह सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप अपने अंदर किसी भी तरह का सेल्फ डाउट ना रखें। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति अपने विश्वास को इस हद तक पुख्ता रखिए कि अगर पूरी दुनिया भी आपसे यह कहे कि आपके लिए यह चीज़ संभव नहीं है, आप इसे हासिल नहीं कर सकते, तो भी आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। आपको अपने आप पर, अपनी डिज़ायर पर और इस यूनिवर्स पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। आपके लिए और इस यूनिवर्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यकीन रखिए कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। आपके अंदर वह क्षमता है। आपको यह नहीं सोचना है कि आप उस चीज़ के काबिल हैं या नहीं, या आप उस चीज़ को हासिल भी कर पाएंगे कि नहीं। आपको वो सोचना ही नहीं है जो आप नहीं चाहते। आपको सिर्फ वो सोचना है, वैसे ही विचार रखना है जो आप चाहते हैं। जब तक आप अपनी डिज़ायर के प्रति अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत नहीं कर लेते, तब तक आप कोई भी चीज़ अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। चौथी चीज़ है एक्शन। ज़्यादातर लोग इस पॉइंट को नेगलेक्ट कर देते हैं। उन्हें यही लगता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचने भर से हम उस चीज़ को पा सकते हैं। ऐसे में वो पूरी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं और सारा दिन बस उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जिसे वो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। उनकी ना तो कोई प्लानिंग होती है, ना कोई एक्शन होता है और ना ही कोई कमिटमेंट होता है। वो बस चीज़ों को रियलिटी में लाने के लिए विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन ही करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है। और जब उन्हें परिणाम नहीं मिलते तो यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि आकर्षण का नियम काम ही नहीं करता। दोस्तों, आपने भी बचपन में वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति गांव के बाढ़ में फंस जाता है। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको सुनाऊंगा। वो व्यक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त होता है। उसे यकीन होता है कि भगवान उसे कुछ नहीं होने देंगे, इसीलिए गांव वालों के कहने पर भी वो गांव छोड़कर नहीं जाता। वो बस अपने घर के छप्पर पर बैठकर ईश्वर का नाम जपता रहता है। इसी बीच अपनी जान बचाने के लिए उसे कई मौके मिलते हैं। जैसे सबसे पहले उसके पास एक नाव वाला आता है, उसके बाद पानी में बहता हुआ एक पेड़ का बड़ा सा तना आता है, यहाँ तक कि हवाई जहाज से एक बचाव दल भी आता है। लेकिन वो उन सब को नज़रअंदाज करके बस अपने भगवान को याद करता है। उसे यकीन होता है कि भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि ईश्वर आपको सिर्फ राह दिखा सकता है। कर्म और प्रयास तो आपको ही करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कर्म करने का संदेश दिया है, यानी अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं तो आपको बाहर निकलने के लिए प्रयास तो खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो यूनिवर्स है वो भी आपको अनेकों रास्ते दिखाएगा जिस पर चलकर आप अपने इच्छित चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। आपको उन रास्तों को पहचानना होगा जो यूनिवर्स आपके सामने लाकर रखेगा। इन्हीं रास्तों पर चलकर ही आप अपनी मनचाही चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। चलिए अब हम उन मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जान लेते हैं जिस पर हमारा आज का ये वीडियो बेस्ड है। टेक्निक नंबर 1, विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों, इस दुनिया में आज तक जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितना भी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, उसकी पहली छवि, उसका पहला चित्र इंसान के दिमाग में ही बना है। इसके बाद ही उन्हें हकीकत में बनाया गया। इसलिए अगर आप अपनी इच्छा या डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन का सबसे ज़रूरी और बेसिक तरीका है। यह एक टेक्निक है जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेकर सफल उद्यमियों तक हर किसी ने सफलता का श्रेय माना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें हकीकत से पहले अपनी कल्पना में साकार होते हुए देखा था। आप कल्पना कीजिए कि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, क्या उससे पहले इस दुनिया में कहीं भी टेलीफोन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ग्राहम बेल की कल्पना शक्ति ही थी जिसने टेलीफोन को एक नया रूप दिया। आपको क्या लगता है ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन के ड्रीम को हकीकत में कैसे बदला होगा? तो इसका जवाब है विजुअलाइजेशन। उन्होंने यह विजुअलाइजेशन किया होगा कि टेलीफोन जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे मीलों दूर बैठे दो इंसान आपस में बात कर सकते हैं। उन्होंने इसे महसूस किया होगा कि जब पहली बार लोग मेरे टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे तो कितने खुश होंगे।
उन्होंने उस खुशी को महसूस किया होगा। इसी तरह आज जितनी भी वैज्ञानिक चीज़ों की उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की विजुअलाइजेशन का ही परिणाम है। यहाँ तक कि आज ये जो भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लंबी लंबी सड़कें हैं, गाड़ियाँ हैं, यह सब कुछ भी इस विजुअलाइजेशन का ही कमाल है। इसलिए अपनी कल्पना शक्ति को पहचानिए और जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं उन्हें विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं आपने वो हासिल कर ली है। महसूस कीजिए कि आप उस चीज़ को जी रहे हैं। याद रखिए, यह इंसान की कल्पना शक्ति ही है जिसकी बदौलत इस पूरी दुनिया ने ज्ञान से विज्ञान तक का सफ़र तय किया, असंभव को भी संभव कर दिखाया। आप भी ये कर सकते हैं। आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में वो ताकत है कि आप अपनी कल्पना से हकीकत तक का सफ़र तय कर सकते हैं। रोंडा बर्न ने भी अपनी फेमस किताब द पावर में इसी कल्पना शक्ति के बारे में बात की है, जहां उन्होंने हमारी कल्पना और हमारी भावनाओं को सृजन का आधार माना है। वो कहती हैं कि जब आप अपनी कल्पना में किसी भी ऐसी चीज़ की कल्पना करते हैं जिसे आप सच करना चाहते हैं तो असल में वो उसी क्षण इस सृष्टि में अपना अस्तित्व ले लेती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बड़ी या फिर कितनी असंभव चीज़ की कल्पना की है। अगर आपने उस चीज़ का चित्र अपनी कल्पना में बना लिया है, अगर आपने उसे अपनी कल्पना में महसूस कर लिया है, तो यकीन रखिए कि वो चीज़ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर चुकी है और वो कभी न कभी आपके पास ज़रूर आएगी। इसलिए अगर आप अपनी किसी इच्छा या सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यानी आपको अपने मन मस्तिष्क में वो तस्वीरें बनानी होंगी जहां आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को हकीकत में जी रहे हैं। जिस तरह आप नींद के दौरान आए हुए सपनों में जीते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने विजुअलाइजेशन को भी जीना होगा, लेकिन खुली आंखों से। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या वास्तव में आप वही चाहते हैं जो आप सोचते हैं। विजुअलाइजेशन करने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या और क्यों चाहते हैं, उसका आपके जीवन में क्या महत्व है। ये सारे सवाल आपके मन मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस सवाल को स्पष्ट करें। याद रखिए, सिर्फ विजुअलाइजेशन आपकी कल्पना नहीं बल्कि यह एक फीलिंग है। आप जिस भी चीज़ को विजुअलाइज करें आपको सिर्फ उसकी तस्वीर भर नहीं इमेजिन करनी, बल्कि आपको उसे रियल इंटेंशन के साथ फील भी करना है। जैसे मान लीजिए आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो अपने उस घर को विजुअलाइज करते समय आपको वह खुशी महसूस होनी चाहिए जो आप अपना घर बनाने के बाद महसूस करेंगे। घर की दीवारों की डिज़ाइन और कलर देखकर आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए। आपकी उस फीलिंग के साथ आपकी बॉडी को भी रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप खुशी महसूस कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर वो खुशी, वो चमक दिखनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप बचपन की किसी अच्छी मेमोरी को याद करते हैं और आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है। यह भी एक तरह का विजुअलाइजेशन है। अंतर बस इतना है कि वहाँ आप बचपन में उन लम्हों को जी चुके होते हैं, जबकि यहाँ आपको उस लम्हे को जीते हुए महसूस करना है जिसे आप फेस करना चाहते हैं। लगना चाहिए कि आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को जी रहे हैं। विजुअलाइजेशन के लिए आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशन का बहुत महत्व होता है। ऐसे में आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति आपके इंटेंशन यानी भाव भी एकदम साफ और सच्चे होने चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप किसी की देखा देखी या फिर किसी की जलन या नफरत के कारण चीज़ों को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं। अगर किसी भी चीज़ के प्रति आपके इंटेंशन निगेटिविटी से भरे हुए हैं तो याद रखिए, आकर्षण के नियम के मुताबिक आप अपने जीवन में निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। फिर भले ही उस चीज़ को कितना भी विजुअलाइज किया हो, आकर्षण का नियम ही यही है कि यह सिर्फ आपकी भावनाओं पर रिस्पॉन्स करता है। चीज़ों को विजुअलाइज करते समय आपकी फीलिंग्स जितनी हाई फ्रीक्वेंसी में होगी, यूनिवर्स आपको उतना ही तेज़ी से रिस्पॉन्स करेगा और आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगी। दूसरी टेक्निक है अफर्मेशन की। दोस्तों, अफर्मेशन किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट होता है।
जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का काम करता है। ये आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स को आपकी डिज़ायर के साथ अलाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफर्मेशन आप जानते हैं कि ये वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए खुद से कहते हैं। इनकी खासियत ही यही होती है कि आप उस रियलिटी को लिख कर महसूस करते हैं जिसे आप असल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह हम इसे सुन, पढ़ और दोहरा भी सकते हैं। जब आप अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं तो असल में आप अपने आप को चार्ज कर रहे होते हैं ताकि आप चीज़ों को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर सकें। जब आप अफर्मेशन लिखते हैं और बार बार उसे पढ़ते हैं तो आप अपने माइंड को ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि ये आपके जीवन की एक रियलिटी है और आप उन तमाम तरह के नेगेटिव विचारों को अपने आप से दूर कर देते हैं जो आपकी इस रियलिटी में किसी प्रकार की बाधा लाती है। आप अपने डिसीजन, कमिटमेंट और थॉट प्रोसेस को अपनी अफर्मेशन के मुताबिक अलाइन कर पाते हैं। आप अपने वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी को हाई कर पाते हैं और आप अपने जिस भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यूनिवर्स तक उसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी आसानी से संप्रेषित हो जाती है। अब बात आती है अफर्मेशन लिखना कैसे है। दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि लोग बहुत दिल से मैनिफेस्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए अट्रैक्शन उस ढंग से कारगर नहीं साबित होता कि वो चीज़ों को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकें। इसका बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि सही अफर्मेशन लिखना कैसे है। अफर्मेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले तो आपके मन में यह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस या कुछ और। इसके बारे में हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी डिज़ायर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपको अफर्मेशन हमेशा ऐसे लिखना है जैसे आप उसे रियलिटी में पा चुके हैं, यानी आप अपनी जो भी इच्छा या डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे ऐसे देखना है जैसे वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है, आप उसे हासिल कर चुके हैं और अब आप उस रियलिटी को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। अफर्मेशन में आपको वो फीलिंग्स और विचार लिखने हैं। तीसरा, जब आप अफर्मेशन लिखें उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें। इसके अलावा अपने अफर्मेशन को हमेशा हम या मैं ऐसे शब्दों से शुरुआत करें। आप चाहें तो थैंक यू से भी अपनी अफर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहें, तो इसके लिए आप ऐसे अफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा मौसम है, वाओ, थैंक यू नेचर फॉर गिविंग मी सच इन्वायरमेंट। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लो महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपनी अफर्मेशन को याद करें। इससे आपका पूरा ध्यान उस रियलिटी की ओर शिफ्ट हो जाएगा जो आप असल में चाहते हैं। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अफर्मेशन लिखने के आपके पास ऐसे कई विकल्प हैं, कई टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी लाइफ में जल्द से जल्द मैनेज कर पाएंगे और अफर्मेशन को आसानी से लिख और फील कर पाएंगे। हम यहाँ आपको शॉर्ट में कुछ अफर्मेशन टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली टेक्निक है 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 555 फॉर्मेशन की यह टेक्निक बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होती है। इसमें आपको अपने अफर्मेशन को 55 बार 5 दिनों तक लिखना होता है। इस अफर्मेशन की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको एक समय सुनिश्चित कर लेना है जब आप इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर हों। अफर्मेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अफर्मेशन की प्रैक्टिस ऐसी अवस्था में करें जब आपका माइंड पूरी तरह से विचारों के आवागमन से मुक्त हो। इसके लिए आप अफर्मेशन के लिए सुबह या रात का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे विजुलाइज करते समय अपने अफर्मेशन को 55 बार लिखें। हो सके तो अफर्मेशन लिखते समय आप नंबरिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप अपने अफर्मेशन को पूरे अटेंशन के साथ लिख सकें। अगर आप शुरुआत में ही नंबरिंग का इस्तेमाल नहीं करते तो हो सकता है कि बाद में आपका फोकस आपके अफर्मेशन की गिनती पर चला जाए। इसलिए अफर्मेशन लिखते समय साथ साथ नंबरिंग भी करते चलें। इस तरह आपको दूसरे दिन भी अफर्मेशन को दोहराते हुए कुल 55 बार लिखना है। फिर इसी तरह तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन भी अपने अफर्मेशन को इसी तरह लिखना है। इस तरह अगर आप लगातार 5 दिनों तक अपने अफर्मेशन को
55 बार लिखते हैं तो आप अपने अफर्मेशन को कई बार रिपीट कर लेते हैं। इससे अपने विचारों और अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी पर ले जाते हैं और आप बहुत ही कम दिनों में यूनिवर्स को यह सिग्नल दे देते हैं कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद है दोस्तों 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। यह अफर्मेशन टेक्निक मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया के लिए सबसे आसान और सरल तरीका है जिसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको घंटों विजुअलाइजेशन करने या अफर्मेशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। 369 मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को टेस्ला थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ला न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास रखते थे और इसीलिए 369 नंबर्स का उनके जीवन में बहुत महत्व रहा है। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान इन नंबर्स की पावर को समझ लेता है तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने स्वयं भी अपने कई सफल इनोवेशन के लिए 369 थ्योरी पर ही काम किया है। अगर आप इस 369 थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने अफर्मेशन को लिखते हैं तो आप अपने विचारों और अपने डिज़ायर को इस हद तक एम्पावर कर पाएंगे कि आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस अफर्मेशन टेक्निक के लिए आपको अपने अफर्मेशन को 369 के क्रम से लिखना होता है, यानी सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार। इस तरह रेगुलर बेसिस में आप इस अफर्मेशन टेक्निक को दोहरा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको यह सलाह बिल्कुल नहीं देंगे कि आपको यह अफर्मेशन कितने दिनों तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह पूरी तरह से आपकी वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। आपको बस कोशिश करनी है कि आप अपनी अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन में किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट ना रखें। ऐसे में जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए एक टाइम पीरियड निर्धारित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके आउटकम से खुद को अटैच कर लेते हैं। आपका सारा फोकस उस टाइम पीरियड पर चला जाता है और आपको बस इतने दिनों तक मैनिफेस्टेशन करना है इस पर, जबकि आपके मैनिफेस्टेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके आउटकम से पूरी तरह से डिटैच होकर फोकस करें और विश्वास के साथ सिर्फ मैनिफेस्टेशन करें और कंसंट्रेट करें। इसलिए जब तक आपकी कोई चीज़ या इच्छा रियलिटी में नहीं आ जाती तब तक मैनिफेस्टेशन करते रहें, क्योंकि कई बार यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को पूरी करने में थोड़ा टाइम ले लेता है। वो देखता है कि आप इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं और क्या आप वास्तव में दृढ़ संकल्प हैं। इसीलिए वो आपके सामने कई बार बाधाएं भी उत्पन्न करेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। आपको यह समझना होगा कि यूनिवर्स आपके जीवन में किस तरह के बड़े बदलाव के लिए एक स्टेप क्रिएट कर रहा है, ताकि जब आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में पूरा करें तो आप अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर पाएँ। अगली टेक्निक है सेट्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक, SATS सेट्स। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की यह टेक्निक काफ़ी पावरफुल मानी जाती है, साथ ही यह उतनी ही आसान भी है। इस टेक्निक को नेविल गोडार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका भी आकर्षण के नियम के प्रति अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि ज़िंदगी में किसी भी तरह के सकारात्मक बदलाव के लिए इंसान हर तरह से सक्षम है। उसके अंदर वह शक्ति है जिससे वह अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके विचारों और भावनाओं की शक्ति है। अब आपके मन में शायद यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर SATS मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है और यह दूसरी टेक्निक से कैसे अलग है। दोस्तों, SATS उस मेंटल स्टेट के दौरान काम करता है जब आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करते हैं। हालांकि सेट्स की इस प्रैक्टिस को मेनली रात को ठीक सोने से पहले करने की सलाह दी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ भी नींद के इसी स्टेट से जुड़ा हुआ है। SATS मीन्स स्टेट अकीन टू स्लीप। नींद में जाने से ठीक पहले का समय वो टाइम पीरियड होता है जब आप अपने विचारों को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ अपने विचारों को मोड़ सकते हैं और खुद को वैसे ही विचारों के लिए तैयार भी कर सकते हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने अपने बचपन में इस टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। यह टेक्निक बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे बचपन में सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोने से ठीक पहले यह दोहरा कर सोते थे, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। इनफैक्ट यह दोहराते हुए आप यह विजुलाइज भी कर लेते थे कि आप कल सुबह जल्दी उठ चुके हैं और उस काम में लग भी चुके हैं जिसके लिए आप सुबह उठना चाहते थे। हमें यकीन है कि आपके बचपन में ऐसा कई बार किया होगा। हालांकि मैनिफेस्टेशन के इस टेक्निक के लिए आपका रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट बहुत ज़रूरी होता
होता है। इसलिए सेट को ठीक सोने से पहले प्रैक्टिस किया जाता है और यह वह समय होता है जब आपके ब्रेन वेव स्लो डाउन होने लगते हैं और आपका ब्रेन थीटा वेव प्रोड्यूस करने लगता है। आप इस बात से परिचित होंगे कि हमारे माइंड में दिन भर में हजारों संख्या में विचार आते हैं और हमारे इन्हीं विचारों से माइंड अलग अलग तरह के ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करता है। हमारे दिमाग में गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा ऐसे कुछ 5 तरह के ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ये ब्रेन वेव्स हमारे मेंटल स्टेट को सिग्नल करते हैं और थीटा स्टेट वही मेंटल स्टेट है जब आप इस सेट्स मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट में आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स होती हैं। इस स्टेट में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पूरी तरह से एक्टिव स्टेट में होता है। यानी इस दौरान आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, जब आप ठीक सोने से पहले अपनी मनचाही चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे, उसे विजुलाइज करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो उसके बाद जब आप उन्हीं थॉट्स के साथ गहरी नींद में जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस थॉट को अंदर ही अंदर प्रोग्राम करता रहेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो आप उसी थॉट और उसी एनर्जी के साथ उठेंगे जो आपकी डिज़ायर से मैच करती होगी। साथ ही आप अपनी सेट्स की इस प्रक्रिया को सुबह भी आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अपने आप को सेट्स के लिए तैयार नहीं करना होगा। आप नेचुरली उसी मेंटल स्टेट में होंगे जहां आप सेट्स को दोहरा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए कई मायनों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बस रात को सोने से ठीक 15 मिनट पहले अपने आप को तैयार करें और आपकी जो भी इच्छा है उसे विजुलाइज करें और अफर्मेशन दोहराएं और इसे लूप में करते हुए सो जाएं। आप यकीन कीजिए कि आपको जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। याद रखिए, आपको सेट्स का इस्तेमाल तभी करना है जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हों। इसलिए सेट्स के दौरान अगर आपको बहुत नींद आ रही है या आप थकान महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त आप मैनिफेस्टेशन ना करें। इससे अच्छा आप सो जाइए, यह आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों, अगली टेक्निक है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर हम आपसे कहें कि पानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ दोस्तों, आप शायद यकीन न करें लेकिन यह सच है। पानी सिर्फ आपकी प्यास बुझाने का साधन नहीं है बल्कि यह उससे भी कहीं ज़्यादा है। पानी की भी अपनी कुछ असीम शक्तियाँ हैं जिस पर स्वयं वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग प्रकार के शोध किए हैं। अगर हम इन शोध की बात करें तो पानी को लेकर सबसे बड़ा और रहस्यमयी शोध जापानीज वैज्ञानिक मसरूर मोटो ने किया था। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि पानी पर हमारी भावनाओं, विचारों और आसपास के माहौल का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पानी के अंदर भी वो शक्तियाँ मौजूद हैं जिससे वो अपने तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि पानी आखिर हमारी फीलिंग्स पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है। दोस्तों, पानी भी इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। उसमें भी वैसा ही एनर्जी होता है जैसी हम में और आप में है। अंतर बस इतना है कि हम इंसान अपनी एनर्जी को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और तो और जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन पानी सिर्फ एनर्जी ऑब्जर्व करने का काम करता है। आप जानते होंगे कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें अपनी एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है और इसी मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से पानी यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। आप अब सोच कर देखिए कि जब आप पानी पीते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ पानी ही नहीं पी रहे होते हैं बल्कि उस एनर्जी को भी अपने अंदर ले रहे होते हैं जो पानी में मौजूद है और यह आपकी बॉडी और माइंड पर निश्चित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आप चाहते हैं कि पानी का आपके शरीर पर और विचारों पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़े तो आपको पानी को भी वैसी ही एनर्जी देनी होगी। यानी जब आप पानी पिए तो आपके दिमाग में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस फ्रिक्वेंसी पर होंगे पानी भी उसी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा और जब आप वो पानी पिएंगे जिसे आपने हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी दी है तो वो एनर्जी वापस आपके अंदर ही जाएगी। और अगर आप इस बढ़ी हुई एनर्जी का प्रयोग मनचाही चीज़ों को मैनेज करने के लिए करते हैं तो आप निश्चित रूप से उस चीज़ को जल्दी ही मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसीलिए वाटर मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की
वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक माना जाता है जिसे दुनिया भर के लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक की प्रैक्टिस के लिए बस आपको एक गिलास पानी लेना है और उस पानी को हाथ में लेकर उस डिजायर को विजुलाइज करना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फील करिए आप उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं। आप यहाँ अफर्मेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप डेली स्वस्थ रहें तो पूरी फीलिंग के साथ कहिए, आज मैं बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा करके आप अपनी सारी एनर्जी उस पानी को संप्रेषित करते हैं और जब यह प्रक्रिया हो जाए तो उस पानी को धीरे धीरे पी सकते हैं। कोशिश करें कि पानी पीते समय आप अपनी उसी वाइब्रेशन एनर्जी में रहें। आपकी एक एक बूंद अंदर जाते हुए आपको यह फील करना चाहिए कि आप अपनी चीज़ या डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर चुके हैं। आप जो पानी पी रहे हैं ये वो फीलिंग है जो आपको आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने से मिली है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी किसी भी इच्छा या की चीज़ को किसी निश्चित रूप से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली टेक्निक है 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक और यह भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में बहुत फेमस है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक कहने को तो बहुत आसान लगती है लेकिन वास्तव में ये उतना आसान है नहीं जितना हम समझते हैं। कहते हैं कि इस टेक्निक को आपको लगातार 17 सेकंड तक किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाना होता है। यानी अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगातार 17 सेकंड तक केवल और केवल उसी चीज़ के बारे में सोचना होगा जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन की यह टेक्निक मेनली आपका अटेंशन लेवल और फोकस बढ़ाने में मदद करती है और आप ये जानते हैं कि विजुअलाइजेशन के लिए फोकस कितना ज़रूरी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ या ड्रीम को विजुलाइज करते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि उस समय आपके मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन लेवल केवल और केवल उसी चीज़ पर होना चाहिए जिसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कंसंट्रेशन लेवल और फोकस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक में आपको 17 सेकेंड तक बिना अपना ध्यान भटकाए केवल उस चीज़ को विजुलाइज करना होता है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप शुरुआती तौर पर चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके अटेंशन लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके लिए आप किसी शांत वातावरण में बैठकर एकदम रिलैक्स हो जाएं, अपने थॉट प्रोसेस को एकदम कम करने की कोशिश करें, किसी भी ऐसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिस पर आप लगातार 17 सेकंड तक फोकस कर सकें। कुछ नहीं तो आप अपने सामने एक दीपक जला कर रखें। अब आप लगातार इस दीप की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान आपकी पूरी एकाग्रता केवल और केवल उसकी लौ पर होनी चाहिए। आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह के विचारों का आवागमन नहीं होना चाहिए। शून्य की अवस्था, आपका पूरा ध्यान बस उस पर होना चाहिए। हो सकता है आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए मन ही मन मुझे पूरा ध्यान इस पर लगाना है, मुझे पूरा ध्यान इस लौ पर लगाना है, ऐसा दोहराए। यह ध्यान लगाने की सही प्रक्रिया नहीं है। अगर आप इस दीप की लौ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आपका ध्यान केवल और केवल लौ पर ही होना चाहिए। इस तरह जब आप 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके मस्तिष्क में सिर्फ वही विचार, वही दृश्य आनी चाहिए जिसे आप सच होता हुआ देखना चाहते हैं। इन 17 सेकेंड में आपको न केवल अपनी विजुअलाइजेशन को होल्ड करके रखना है बल्कि आपको अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को भी हाई फ्रिक्वेंसी पर रखना है। आपको बता दें दोस्तों कि 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक की शुरुआत अब्राहम हिक्स ने की थी। अब्राहम हिक्स कहते हैं, अगर आप किसी एक विचार पर 17 सेकंड तक अपना ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं तो वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इसके बाद आप जब भी उस विचार पर ध्यान लगाएंगे तो वह विचार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वहीं से आपकी इच्छा और आपके विचार एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और वो रियलिटी में बदलने लगेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आकर्षण का नियम भी तेज़ी से एक्टिव हो जाएगा। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि एक इंसान जो किसी एक चीज़ पर लगातार 17 सेकंड तक अपना ध्यान बनाए रख सकता है वो इंसान 17 सेकंड से भी ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान बरकरार रख सकता है। 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक से वो अपने आप को इतना सक्षम बना सकता है। इसलिए हिक्स ने 17 सेकेंड की इस प्रैक्टिस को बढ़ाकर 68 सेकेंड तक करने की सलाह भी दी है। ऐसा करने से उस निश्चित विचार पर आपके एकाग्र होने की क्षमता और भी शक्तिशाली हो जाती है। अगर आप इस 17 सेकेंड मेंटल स्टेट की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके लिए आप सुबह या रात का समय सुनिश्चित कर सकते हैं।
क्योंकि यही वह समय होता है जब आप अपना कॉन्शियस माइंड एकदम रिलैक्स रखते हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड में 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में दूसरे तरह के विचार हावी होने की संभावना कम होती है, कारण कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव होता है। और जब आप उस चीज़ को बिना ध्यान भटकाए विजुलाइज कर पाते हैं जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 17 सेकेंड तक एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रेट होने में सफल हो सकते हैं। और अब अंत में दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि वीडियो में हम जिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे वह दरअसल एक टूल है जिससे आप अपने फीलिंग्स को इंड्यूस कर सकते हैं। फीलिंग्स ही वह चाबी है जो यूनिवर्स के हर दरवाजे को खोलने की क्षमता रखती है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि वीडियो में हम जिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे वह दरअसल एक टूल है जिससे आप अपनी फीलिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। फीलिंग्स ही वह चाबी है जो यूनिवर्स के हर दरवाजे को खोलने की क्षमता रखती है। फीलिंग्स ही आपकी एनर्जी है और यही आपको वह परिणाम देती है जो आप आकर्षण के नियम और इस यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए जाते जाते हम आपको उसे फीलिंग्स के बारे में बताना ज़रूरी समझते हैं। जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी है वह है ग्रेटिट्यूड, यानी थैंकफुल होने की भावना। याद रखिए, थैंकफुल होने की भावना एक ऐसी फीलिंग है जो आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे डिस्ट्रैक्शन को आपसे दूर रखती है। इसके अलावा यह आपकी डिज़ायर के प्रति ज़्यादा संकल्पित करने का काम भी करती है। आपको इसलिए जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति थैंकफुल ज़रूर महसूस करें, क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स में थैंकफुल की भावना डालते हैं, धन्यवाद की भावना डालते हैं, तो आप उसे उस वक्त यूनिवर्स की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं। इसलिए आप जब चीज़ों को विजुलाइज करें और फॉर्म करें तो उसी वक्त थैंकफुल की भावना को ज़रूर महसूस करें। जैसे अगर आप अपनी नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो अपने विजुलाइजेशन और अफर्मेशन में अपनी नौकरी से जुड़े उन तमाम पहलुओं और लोगों के प्रति ग्रेटफुल ज़रूर महसूस करें जो आपके आसपास हैं और आपकी तरक्की के लिए जिम्मेदार। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो अपने अंदर एक अलग एनर्जी महसूस करते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को बूस्ट करने का काम करती है। आप विजुलाइजेशन और अफर्मेशन जैसी प्रक्रियाओं के दौरान अपनी फीलिंग्स को अपनी डिज़ायर के साथ आसानी से अलाइन कर सकते हैं। तब आप इस यूनिवर्स के 100% वैसे ही वाइब्रेशन को संप्रेषण करते हैं जिन पर आकर्षण के नियम तेज़ी से काम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया है तो मुझ तक अपनी सराहना पहुंचाने के लिए भी मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जाते जाते मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना पाएँ और हर रोज़ मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।